हेलो फ्रेंड्स, ये एडिटोरियल है जीएसटी से रिलेटेड। इट इज रिलेटेड टू एआई। बहुत अच्छा एडिटोरियल है ये। तो इसमें देखते हैं, देखो इंडिया में ये कहा गया है कि अभी जो एआई हमारे यहाँ एआई गवर्नेंस के बारे में बात की गई है कि इंडिया में जो इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडिटोरियल है उसमें यही बात की गई है कि कॉम्प्रेहेंसिव नेशनल स्ट्रेटेजी नहीं है। फर्स्ट पार्ट वाले एडिटोरियल में तो यही कहा गया है। दूसरी बाद में यही बोला गया है कि इंडिया के पास एक इंडिया एआई मिशन जरूर है, लेकिन उसमें कौन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं और एक वो एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फुल फ्लेज नेशनल स्ट्रेटेजी हो हमारे पास जो पार्लियामेंट में रखी गई हो, उस पर बात की गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वो डेमोक्रेटिकली ग्राउंडेड नेशनल एआई स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद राइटर ने ये कहा है कि इससे क्या प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम ये होगी, देखो, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है हमारे पास। बाद में ये होगा कि हमको फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और ये क्या होगा, ओपेक एंड अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस। देखो एआई तो हर हर मतलब एक तरह से डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगा आने वाले समय में, अभी भी है और ज्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक वैक्यूम आ जाएगी। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो डेमोक्रेटिकली नेशनल डिजाइन हो। इससे क्या होगा कि एक जो वाइटल डिसीजन है हमको वो सिर्फ जो स्मॉल ग्रुप ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वही लेंगे। फिर डाटा की बात की गई है, हमारे पास अभी तक पॉलिसी नहीं है, हमको नहीं पता कि इतना सारा जो डाटा होगा वो किस तरह से मैनेज होगा। फिर इन्वायरमेंटल जो एम्प्लॉयमेंट पे जो एआई जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे जो उसका कंसर्न है, जैसे आपने देखा होगा कितनी जनरेटिव एआई से कितनी सारी जॉब जा रही हैं अभी, उसके बारे में भी जो हमारी नेशनल स्ट्रेटेजी आएगी तो उसमें बात होगी। लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो बात भी नहीं की गई। उसके बाद ये इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है, आप देखोगे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हम चैट जीपीटी में प्लीज या थैंक यू लिखते हैं उससे ही कितना ज्यादा हीट जनरेट होता है खाली इन छोटे से कमांड से। तो आप सोचो कि कितना वाटर, कितना इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ रहा है एआई के कारण। पर इसकी भी बात होनी चाहिए उस पॉलिसी में। एथिकल रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं कि वो भी बात होनी चाहिए एआई में। तो सोल्यूशन है कि नेशनल एआई स्ट्रेटेजी एक बननी चाहिए। ठीक है, उसको ऐसे कैबिनेट में पास होनी चाहिए। वो जो लोग इलेक्ट होके आए हैं उनको बात करनी चाहिए पार्लियामेंट में, उसके ऊपर अच्छे से डिबेट होनी चाहिए। फिर राइटर ये भी कह रहा है कि उसकी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए एआई पे। ठीक है, जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट नहीं था, अभी बना, बायोटेक का डिपार्टमेंट बना, बाद में बना ना। ये हम एक राइटर बोल रहा है कि इसको फोरसाइट रख के पहले से ही एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए। और ये बताया गया कि वो फिर इस तरह से अकाउंटेबल, एथिकल कंसर्न, वो सब इन्वायरमेंटल कंसर्न देखेगी। ठीक है, तो इंडिया ग्लोबल एआई में भी हमारी बात बोल रहा है कि इंडिया एक जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो हमारे लिए जो डेमोक्रेटिक कंसेंसस और रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो अगर हमको ग्लोबल लीडर एआई में बनना है, जो कि हमको बनना ही है, आप देखोगे कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और थोड़े टाइम बाद फिर थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपने ये देखा है कि हमारी जो जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक तो ये कंसर्न है, दूसरा एआई आ रहा है। अभी अगर एआई में अगर हम एक नेशनल पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो ये चीज और बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपस में सब रिलेटेड है। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।